समान सीट पे क्या दलित का जीतने का अधिकार नहीं है? मैं साधुवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव की, जो आपने ऐसी नीति कहा, आपने कहा पीडीए मेरा भगवान है, आपने करके दिखा दिया। दलित को, एक पासी को अयोध्या से जितवा के दे दिया। चार शंकराचार्यों का अपमान किया गया, सनातन के नाम पे केवल ठगा जा रहा है, तुम्हें गुलाम बनाने की नीति पैदा की जा रही है। इनके अंदर रावण है, इनके अंदर असुर है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है, सरकार भी बनने जा रही, लेकिन जिस तरीके का परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं भाजपा को झकझोर के रख दिया है। जो उम्मीदें थी, जो एग्जिट पोल बता रहा था, कहीं ना कहीं उससे अलग परिणाम आया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी भानु प्रताप जी हैं, जो आप देख रहे होंगे कि भगवा भी धारण किए हुए हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टार प्रचारक हैं, लगातार प्रचार करते रहे। देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, और उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष बधाई कि जो भारतीय जनता पार्टी को देश में रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत जो जनमानस के लिए महामारी से बड़ी बीमारी बन गई, चाहे वैक्सीन के नाम पे, चाहे अच्छे दिन के नाम पे, चाहे काला धन के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे गाय के नाम पे, चाहे गंगा के नाम पे, चाहे अयोध्या के नाम पे, इन्होंने केवल ठगने का काम किया। जैसे रावण ठगा था, सीता माता को ठग लिया, कालनेमी ने ठगा, तमाम आसुरी शक्तियों ने जो ठगा था, और हमारे संविधान पे जो इन्होंने खतरा जो है इन्होंने पैदा कर दिया, उसको और बधाई देना चाहता हूँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हालांकि यूपी में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में, लेकिन अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत जाती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी जो वहाँ के संत हैं, राजू दास जी हैं जो हनुमानगढ़ी के संत हैं, उनका बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो राम के नहीं हुए वो अयोध्या के क्या होंगे, योगी मोदी के क्या होंगे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं उनके। ये महंत जी का देखिए बहुत तुच्छ बयान है, वो महंत नहीं हो सकते, उनके अंदर असुर है। राम के कौन है वो कौन बताने वाले होते हैं, वो तो राम जी तय करेंगे। राम जी ने तय कर लिया कि आए अयोध्या के वासी, मेरे नाम पे व्यापार हो रहा है, आए अयोध्या के वासी, ये राम के नाम पे जो दिव्यांग मंदिर में मेरे नाम पे प्राण प्रतिष्ठा कराया गया और चार शंकराचार्यों का अपमान किया गया, सनातन के नाम पे केवल ठगा जा रहा है, तुम्हें गुलाम बनाने की नीति पैदा की जा रही है। इनके अंदर रावण है, इनके अंदर असुर है, वही शब्द ये महंत जी बोल रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र में मत देने का अधिकार है, हमें संविधान देता है। और वहाँ की जनता को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अवधेश प्रसाद को जिताने का काम किया है, वो सच्चे राम भक्त हैं, संविधान भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, लोकतंत्र भक्त हैं। और इसमें इस चीज़ को पैदा करने वाला कोई है तो उसका नाम अखिलेश यादव। राम हमारे हृदय के विषय है, राम हमारे हृदय में रहते हैं, राम हमारे आस्था के विषय में, लेकिन देश संविधान से चलेगा। इनको ये नहीं पता है कि कोरोना महामारी में कितने लोग मर गए, कहाँ थे महंत जी? चीन घुस गया, कहाँ थे महंत जी? उत्तर प्रदेश में 10 से ज़्यादा पेपर लीक हो गया, कितने लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए, लाखों किसान आत्महत्या कर लिए, जनमानस में त्राही आ गया, हर घर में महंगाई आ गई, डायन की तरफ से महंगाई हर घर में उत्पात मचा दी है। महंत जी इस पे क्यों नहीं बोलेंगे? महंत जी आप केवल रूप के नाम पे आप राम के भक्त नहीं हो सकते, आपके अंदर राम नहीं विराजमान है। ये शंकराचार्य जी ने शुरू में ही कह दिया था कि वहाँ असुर का वास होगा अयोध्या में, इसलिए ये अयोध्या के नाम पे जितने महंत जी लोग आज मध्य प्रदेश से लेकर के यहाँ तक जो बोल रहे हैं, ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं कि एक समान सीट पे क्या दलित का जीतने का अधिकार नहीं है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ अखिलेश यादव की, जो आपने ऐसी नीति कहा, आपने कहा पीडीए मेरा भगवान है, आपने करके दिखा दिया। दलित को, एक पासी को अयोध्या से जितवा के दे दिया। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि राम सबके हैं। राम और भाजपा की यही हाल हो गई, क्योंकि अब महंत जी की भी वही हाल हो गई कि अब राम नाम कड़वा लागे। राम के पचिन्हों पे चलना बहुत मुश्किल है, कठिन है। राम एक मर्यादित थे, एक व्यक्ति के कहने से उन्होंने माता सीता को वनवास कर दिया था और पूरी जनता आपने नकार दिया, पूरी जनता आपको बहुमत से रोक दिया। तो आपके राम के पद चिन्हों पे महंत जी आप एक काम करिए कि आप
इस्तीफा दिलवा दीजिए राम के पद चिन्हों पे चल करके योगी जी को, और मोदी जी से यह कह दीजिए कि राम जी अब नहीं चाह रहे हैं। राम की मर्यादा को देख करके भारतीय जनता पार्टी को देश से इस्तीफा दे देना चाहिए, जहां जहां उनकी सरकार है। अपने चीन का जिक्र किया, लेकिन वहाँ पर परमहंस महाराज जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या को जीतने के लिए इंडिया गठबंधन ने चीन से और पाकिस्तान से एजेंट बुलाया था, लोगों को पैसे बांटे गए हैं, लोगों को खरीदा गया है। ऐसे लोगों को जांच करके जेल में भेज देना चाहिए। चीन से एजेंट बुलाया गया था, चीन हमारे देश में घुस गया, उसमें महंत जी नहीं बोलोगे। चीन लद्दाख के गांव का नाम बदल रहा है, महंत जी उस पर आप नहीं बोलोगे। चीन हमारे देश में वो सिस्टम लगा दिया जिस पे आप नहीं बोल पाओगे। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधभक्त लोग हैं, ये भाजपा के भक्त हैं, ये राम के भक्त नहीं हो सकते। इनसे जनमानस को खतरा है, किसानों को खतरा है, गरीबों को खतरा है, नौजवानों, महिलाओं, छात्र, प्रदेश, देश को खतरा है। इसलिए देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी सब मिल करके भाजपा को रोकने का काम किया है। ये महंत जी को जेल में भेजना चाहिए। योगी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आज हमें मत देने का अधिकार है, आप होते कौन हो? ये आप दबाव बना रहे हैं, आप फिर हमको गुलाम बना रहे हैं। ये इससे स्पष्ट धारा पता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने कितने असुर बैठे हुए हैं, जो जनमानस को धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे दबाव बना करके, ब्रेन वॉश करके उनको अंधभक्त बना रही है, राम भक्त नहीं बना रही। राम भक्त कोई बना रहा है तो अखिलेश यादव, संविधान भक्त बना रहा है तो कोई अखिलेश यादव। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनको लोगों ने वोट दे दिया, और जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उनको नकार दिया। अरे उन्हीं को अयोध्या के लोग गद्दार हैं। वो उनके कार्यकाल में उनको पद विभूषण से सुसज्जित किया गया। स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय नेताजी की आज आत्मा खुश होगी। ये तो गोधरा कांड कराने वाले, मणिपुर जलाने वाले, राम के नाम पे करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा करके मौत के मुंह में झोंकने वाले, ये कोरोना काल में कफन ना देने वाले कौवा कुत्ता नोच के खा गए, गंगा के नाम पे भ्रष्ट लूट करने वाले लोग राम भक्त की परिभाषा सिखाते हैं। आप होते कौन हो? ये मैंने कहा, राम नाम अब कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों गए महंत जी, अब न राम न माया मिलेगी न राम। अब इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देश का जनता ये जाग गई है। ये देश की दूसरी आज़ादी का चुनाव है और इसका आगाज हो चुका है। जनता ने बहुमत दे दिया है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदाता खड़ा हो गया है और जनता जाग गई है। 27 में देश की सबसे प्रचंड बहुमत बनेगी तो वो समाजवादी पार्टी की बनेगी, और देश में ये बना ले सरकार इंडिया की बनेगी, भाजपा की नहीं बनेगी। कहाँ गया बाबर शेर? कहाँ गया एक चेहरा? रात को आप बोल दो नोटबंदी, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अयोध्या के महंत जी जो आप बोल रहे हैं वो नोटबंदी था, और ये भाजपा के ऊपर जाती है। भाजपा इस पे बताए, काला दिन कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, अच्छे दिन कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, सबके घर में खुशहाली कहाँ गई? राम राज ये है, ये असुर राज है, इसलिए इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए, ये जनमानस में जो लोक मत आ गया, हमें वोट देने का अधिकार है। हम किसी को बाप किसी को दे सकता है, बेटा किसी को दे सकता है, हमें अधिकार है।